काफी सारी सक्षम और मजबूत कंपनियां लिस्टेड है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ऐसी समस्या या ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से कुछ कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक कंपनी जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं वो है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, स्पेस से कैम्स अच्छा लग रहा है गौरांग जी को फिलहाल, तो ये पर्टिकुलर काउंटर अपने रेडार पे रख सकते हैं। चंदन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। चंदन जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त का ट्रेड क्या होगा आपका? जी गुड आफ्टरनून। देखिए मेरे फोकस में यहाँ पे है आईडीबीआई। काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा है और इनफैक्ट यदि थोड़ा सा फॉलो अप आया तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और वैसे भी काउंटर मल्टीपल ईयर्स मल्टीपल मंथ्स के हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 101 के सपोर्ट से यहाँ पे 110 तक का टारगेट बनना चाहिए। ओके, 110 तक के टारगेट देख रहे हैं आईडीबीआई फर्स्ट बैंक पे। बैंकिंग्स की बात हो रही है, फिर से मेरी नज़र गई निफ्टी बैंक पर, और निफ्टी बैंक शानदार रैली के साथ अब जो आप डिस्कस कर रहे थे 58,688 से वहाँ से घूमा और डेज हाई पर ये रैली जिस तरीके से आज देखने को मिली, ये कहाँ तक के टारगेट्स और खोल रही है? अभी भी आप अपने व्यू को लेकर इंटैक्ट हैं? क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में? देखिए आज जो मैं आपको बताता हूँ हमारा सुबह का व्यू क्या था, वो उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सुबह एक व्यू था कि 58,500 से 58,700 के आसपास आप बाय करिए, 58,500 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर आप एकदम नियर टर्म ट्रेडर हैं, अगर आपने आज वो ट्रेड ले ली तो 59,200 के आसपास एक बार के लिए अगर आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो व्यू मेरा इंटैक्ट है। आज सुबह आपको एंट्री मिली और अब हम उस हायर जोन पर आ गए हैं 59,100 से 59,200 का। अब 59,200 पर अगर आपको यहाँ रेजिस्टेंस नहीं मिला तो मुझे लग रहा है कि फिर हम वो 59,500 और वो जो 60,000 वाले टारगेट हैं वहां पर आ सकते हैं। देखिए ये सुबह की आज हमारी अप्रोच थी 58,500 से 58,700 की, और 58,500 का स्टॉप था, और प्रॉफिट बुकिंग का जोन हमने बताया था 59,100 से 59,200 का। अब वो प्रॉफिट बुकिंग कॉल आपको लेनी है, लेकिन एक चीज है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर, और काफी स्ट्रांग है ये। और पोजिशनली 59,500 और 60,000 के जो हमारे टारगेट है, जो हमने तब लिए थे श्रेया जब कोई इस लेवल की बात भी नहीं कर रहा था, 58,000 के लेवल थे तब हमने बात की थी इन लेवल्स की। वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, मुझे कहीं ना कहीं एक लग रहा है अब कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट घूमा है ना, और हमारी मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, एफआईआईज अल्टीमेटली परफॉर्मेंस चेज करते हैं। एकदम से अगर सारी बड़ी मार्केट में अब एक ही मार्केट चल रही है, भारत की मार्केट, अब तक क्या हो रहा था, बाकी मार्केट चल रही थी, भारत की मार्केट नहीं चल रही थी, तो पैसा यहाँ से जा रहा था। अब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ट्रेंड रिवर्स हो गया, अब हमारी मार्केट चल रही है, बाकी मार्केट नहीं चल रही है। आज भी देखिए आप एशियन मार्केट, यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट, कुछ खास मूव नहीं है वहां पर। अगर एक धड़ल्ले से एक मार्केट चली है तो वो हमारी मार्केट चल रही है आज। तो ये पॉसिबल है कि फिर वो, और अगर एफआई की बाइंग आ गई ना, फिर तो 60,000 पे भी नहीं रुकने वाला है बैंक निफ्टी। फिर तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि और आपको 2-3 हज़ार पॉइंट ऐसे ही ऐड कर दे। बैंक निफ्टी जब एक बार चलना शुरू होता है ना, फिर उसके बाद फिर मोमेंटम उसमें काम करता है। सबसे प्यारा इंडेक्स है वैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब गिरावट आती है तो आपको ईटीएफ से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, और जब तेजी आती है तो एक ट्रेंडिंग मूव में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो खैर बने रहेंगे इसमें। चलिए काम करते हैं। निफ्टी भी डे हाई पर 26,050 पर, बैंक निफ्टी अब 59,200 क्रॉस करता हुआ। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे मानस जी से, चंदन जी से और आशीष कयाल जी से। चंदन जी आप शुरुआत करिए। गुड आफ्टरनून, आपका धमाकेदार ऑप्शन। बिल्कुल, देखिए मैं कैपिटल मार्केट थीम पे फोकस करूंगा और दो काउंटर हमें काफी अच्छे लग रहे हैं काफी दिनों से। एक है एमसीएक्स और दूसरा है बीएससी। तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा बीएससी के ऑप्शन पे। बीएससी का मैं एट द मनी कॉल की तरफ ही फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे डेटा सेटअप काफी पॉजिटिव है, कॉल अनवाइंडिंग के साथ में पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। सो बीएससी का 2900 का जो कॉल है एट द मनी अभी लगभग 54-55 रुपए के आसपास चल रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा 33 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 79 के आसपास के। ओके, 2,900 का कॉल इन है बीएससी का, अच्छा लग रहा है काउंटर चंदन जी को। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा? देखिए धमाकेदार ऑप्शन के लिए एमसीएक्स के 9800 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 9800 का कॉल ऑप्शन 165 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 124 का लगाना है और टारगेट आपको 235 के सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, और अब आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। देखिए भारत फोर्ज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आज के दिन देखी जा रही है इस ऑप्शन में, इन स्टॉक के अंदर। और जैसे बात करें ऑप्शन ऑलरेडी चढ़ते जा रहा है, तो 1420 का जो कॉल ऑप्शन है भारत फोर्ज का, वो बाय किया जा सकता है।
35 लेवल के आसपास काम कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 25 का और टारगेट यहाँ से देख सकते हैं करीबन 50 लेवल का। ओके, भारत फोर्ज सोना BLW पहले सुझाया आशीष कैल जी ने। अब भारत फोर्ज ऑटो एंसिलरीज अच्छा परफॉर्म करते हुए फिलहाल BSE MCX कैपिटल मार्केट स्पेस से और भारत फोर्ज ऑटो एंसिलरीज स्पेस से धमाकेदार ऑप्शंस के लिए सुझाए गए हैं। Leap ahead with timely SIPs. Start in